ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 18 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में जो सबसे दिल में छपने वाली बात थी, बाबा ने कहा माया ये फॉरेनर। देखो बच्चे, महात्मा गांधी ने फॉरेनर ने सारे भारत को गुलाम कर लिया था, तो महात्मा गांधी ने फॉरेनर से राज्य वापस लिया। ये भी इसी तरह बच्चे, इस वक्त सारा केवल महात्मा गांधी ने नहीं, बहुत सारे हमारे सुभाष चंद्र बोस, अन्य नेताओं ने, लाला लाजपत राय, सबके, लेकिन उनका नाम काफ़ी गाया है। तो इसी तरीके बाबा कहते कि बच्चे इसी तरह बच्चे देखो, ये माया ने सारा राज आधा कल्प से उसने छीन लिया है ना। अब मैं आके माया फॉरेनर आ गई है उससे मैं फिर तुम्हें मुक्त करता हूँ, उसके बंधन से छुड़ाता हूँ। कितनी अच्छी पॉइंट थी, माया फॉरेनर बना दी, कभी बेटी बना लेता तो कभी फॉरेनर बना। तो खैर फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम देही अभिमानी बनते हो और देही अभिमानी बन के तुम बाप को याद करते हो। बच्चे रात रात जाग कर बाप को याद करो। कितना अच्छा आज बाबा ने इशारा दिया। कभी कभी तो इतनी लगन लग जाती। आज हम पानीपत ज्ञान सरोवर में पहुँचे हैं, तो हम वहाँ पूछ रहे थे, बाबा ने जब 2 दिन पहले भी कहा बच्चे तुम हो नींद को जीतने वाले। हाँ, तो तिनसुकिया में, असम में पूछ रहे थे कौन कौन है जो नींद कभी कभी इतनी लगन लगती है जो सारी रात बाबा के याद में सफल हो जाती है। तो मिले कुछ एक हाथ मिले, लेकिन बहुत बड़ी बात थी, कभी कभी इतनी मस्ती चढ़े, ऐसा हमारा जीवन हो, पुरुषार्थ की मस्ती, कभी मुरली, अव्यक्त मुरली, मंथन, तो ऐसा पुरुषार्थ की लगन होती है ना, तो बहुत अच्छा। खैर हट भी नहीं करना, रात को जागे, सुबह जो है नींद करे, फ़ायदा क्या। हाँ, इसलिए अच्छा ये रहता है सुबह 2 बजे उठ जाओ भाई, तपस्या अच्छी करो। हाँ, 3 साढ़े 3 तो सब उठते ही हैं। तो इस तरीके से बैलेंस भी रखना है। और कभी कभी फिर कोई हर्जा नहीं, रात भर की भट्टियाँ कहीं करते हैं, सारे मिलकर अपने घर में ही करते हैं, तो कोई हर्जा नहीं। खूब तपस्या करके खुद को पावन बनाए। फिर बाबा ने आज कहा तुम कौन हो, तुम कौन हो? रिफ्यूजी शरणागति। तुम शरणागति हो, तुम्हें ईश्वर ने तुम्हें शरण दी है। कलप कलप तुम बाप के पास शरण लेते हो। बाबा कहते ना, मैं प्रभु आया तुम्हारी शरण। तो प्रैक्टिकल में है, माया ने जो तुम्हारी जो इज्जत है ना बर्बाद कर दी है। बाबा ने कहा तुम्हारी इज्जत बर्बाद कर दी, माया ने तुम्हें दुखी कर दिया। अब बाबा तुम्हें सुख नाम विश्व का मालिक बनाता है। हाँ देखो बच्चे, गाते हैं ना, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे। अब बाबा की ये कृपा समझो, ड्रामा की नूंद समझो। जो बच्चे बाप के आके बने हैं उनको सुख गनेरे, सतयुगी दुनिया के मालिक बनते हैं। तो बाबा ने आज ये भी क्लियर किया। और फिर बाबा कैसे, देखो बच्चे, ये एडम जिसको आदम भी कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा, इसका कितना विशेष पार्ट है। देखो बच्चे, इसके द्वारा ही कहते हैं कि भाई, हाँ क्या कहते हैं, भागीरथ से गंगा निकली। भाग्यशाली रथ है। और कौन सी गंगा निकली बच्चे? ज्ञान की गंगा। शिव बाबा आके लगातार बहा रहे इस रथ के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत भाग्यशाली। तो भागीरथ, तो बच्चों को भागीरथ से गंगा निकली, ऐसा अंदर बुद्धि में रख के हम पुरुषार्थ करें। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप तुम्हें देही अभिमानी बनाते हैं, और फिर आधा कल्प का सिर पर जो तुम्हारे बोझा है ना, वो अभी मिटा नहीं है। उसको बिना योग बल के मिटा नहीं सकते। योग से ही वो पापों का आधा कल्प का बोझा जो है उतरेगा। ये बाबा ने खास कहा।
फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे अपने तन मन धन को बलि करके, बलि चढ़ा के बाबा की सेवा करते, भारत की सेवा कर भारत को स्वर्ग बनाते। हम दिन रात ऑन गॉडली सर्विस, हम भारत को ही स्वर्ग बनाना माना सारे विश्व का कल्याण करना। विश्व सेवाधारी बन के हम देखें क्या सचमुच मैंने अपना तन मन धन बाबा के ऊपर बलि चढ़ाया है, कितना मैं प्रभु पर बलि चढ़ा हूँ। इस वक्त मौका है शिव पर डायरेक्ट बलि चढ़ने का। बार बार दिन में कहना चाहिए बाबा ये तन भी आपका है, ये मन भी आपका है, ये धन भी आपका है, बाबा सर्वस्व सब कुछ आपका है। तो बाबा से जितना हमें शुभ प्रेरणा बाबा से लेते रहेंगे ना, तो एकदम बाबा के प्रति जितनी कुर्बानी करेंगे उतना ही बाबा से शक्तियों का वर्षा मिलेगा। बाबा ने कहा था कि बच्चे तुम जितना मेरे पे विल करेंगे तो तुम्हारी विल पावर मैं बढ़ाऊंगा, तुम्हें पावर्स फिर मैं दूंगा। मैं भी बंधा हुआ हूँ बच्चों को देने के लिए। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे कैसे जो है बाह पाकर के ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। रियली ये वर्षा ही है। कितनी वर्षा बाबा लगातार कर रहे हैं, हाँ कितना 37 से कर रहे हैं। और इसके द्वारा क्या होते, तुम आत्माएं फिर पतित से पावन बन जाती हैं। और फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता, फिर तुम नई दुनिया में जाने के लायक बनते हो। तो बाबा ने कितना सुंदर जियोलॉजिकल ट्री, उसका हेड जो है वो प्रजापिता ब्रह्मा है। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे विनाश काले बाबा के हम ज्ञानामृत की जो वर्षा करते हैं उससे हम कितने पावन बन जाते हैं, बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बन जाते हैं। और बाबा कहते हैं जैसे मैं वर्षा करता हूँ तुम बच्चों को भी खूब बरसना है, ज्ञानामृत की खूब वर्षा करनी है। आधा कल्प से आज बाबा ने भारत का राइज एंड डाउनफॉल, आधा कल्प से बच्चे कहाँ तो भारत सोने की चिड़िया थी, फिर बच्चे धीरे 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 क्या क्या बन गया, कौड़ी तुल्य। कहाँ सोने तुल्य तो कहाँ कौड़ी तुल्य। अब फिर बाबा ने क्या शब्द दिए, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट चरित्र भ्रष्ट किससे बनते हैं, कर्मों से ना, कर्मों से नीचे आते। फिर बाबा आके फिर हीरे तुल्य, कौड़ी से हीरे तुल्य हम सबको भारतवासियों को खास बना रहे हैं। भगवान आके भारत पर मेहरबान हुआ है। तो क्योंकि आगे नई दुनिया तो होगी विशाल भारत में, बृहद भारत में। बाबा ने कहा देखो बच्चे कितना बड़ा सोमनाथ का मंदिर बनाया है, क्या आलिशान मंदिर बनाया है, जबरदस्त। तो भारत के सारे शिव बाबा प्रत्यक्षता का टाइम निकट आ गया ना, सारे मंदिर जो है बड़े विशेष। हाँ वाराणसी छोटा सा होता था, अभी कितना बड़ा मंदिर, क्या शानदार चीज़ बनाई है, जैसे लगता है भोलानाथ प्रकट होने जा रहा है शिव बाबा। और सोमनाथ का तो पहले से ही विशेष है, लेकिन और सुंदर सबको कर दिया है। तो ये सारे द्वादश शिवलिंगम उस शिव बाबा ने कहा जानते नहीं है कितना बड़ा मंदिर है सोमनाथ, लेकिन उसे जानते नहीं है। शिव जयंती कितने धूमधाम से चारों ओर मनाते, लेकिन कब शिव आए, क्या आकर उन्होंने किया, उसके बारे कुछ भी नहीं जानते। फिर बाबा ने कहा आज बहुत अच्छी बात कि बच्चे तुम को मालूम है तुम आत्माओं का, हर आत्मा का 84 जन्मों का पार्ट फिक्स है। ये फिक्स्ड पार्ट की स्मृति कितना शक्ति देती है। जबकि हर एक का पार्ट फिक्स है तो हमें कुछ सोचना संकल्प करना बिल्कुल मन में नहीं आता है ना। फिक्स पार्ट है, बस ये सदा बुद्धि में रख के चले, फिक्स पार्ट है, निश्चित पार्ट है। निश्चित पार्ट अगर है हर एक का तो हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर आत्मा जो कर रही है, जैसे कर रही है, वो उसका फिक्स पार्ट है। बाबा कहते हैं हमेशा फिक्स पार्ट की स्मृति रखो। हर आत्मा जो फिक्स पार्ट बजाएगी वही बजाएगी ना जो उसे अलाट हुआ है। फिर ख्याल क्यों चलता है इसने ये क्यों किया, ये कैसे किया, वो कैसे किया, अरे भाई उसको जो पार्ट मिला है। ये नहीं कि हम समझाएं भी नहीं, कहीं प्यार से समझाना पड़ता है, वो भी पार्ट फिक्स है।
लेकिन संकल्प नहीं चलेंगे क्योंकि उसका पार्ट एक फिक्स है, उसमें को कुछ कर नहीं सकता। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे, अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, श्रीमत से ही तुम 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करेंगे। तो श्रीमत कितनी बड़ी चीज़ है, उसको जीवन में धारण करना है। आज की मुरली में वरदान मिला, एक बाबा शब्द की स्मृति के द्वारा कमजोरी शब्द को समाप्त करने वाले समर्थात्मा भाव, मतलब घड़ी घड़ी संकल्पों में, वचनों में बाबा 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 निकलता ही रहे। और बातें जो बुद्धि में आती है ना, उसकी बजाय बाबा तो कितना मीठा है, कितना प्यारा है, कमाल है। कभी तो बाबा के गुण याद करने शुरू कर दो, कभी बाबा के कर्तव्य याद करो, कभी बाबा की बहुत सुंदर सुंदर बातें याद करो। तो बाबा 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 जितना करेंगे, एक बाबा शब्द ही आपको बहुत ऊपर ले आएगा, सब प्रकार की कमजोरियां समाप्त कर देगा। बोलो भी कोई भी बात, बाबा ने ऐसे कहा है, बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, बाबा का दिया हुआ ज्ञान ही हम आगे सबको बांट रहे हैं, बाबा की शक्ति से ही कार्य संभव हो पा रहा है। ये जैसे हर वक्त दिल से कहते ही रहे, इससे सारी कमजोरियां अपना आप निकल जाएंगी और समर्थ आत्मा बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन था, जिसके पास गंभीरता की विशेषता है उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये हमें देखना है, क्या मेरे अंदर गंभीरता की विशेषता है या टू मच बोलते रहते, तो फिर सिद्धि नहीं मिलेगी। जो बाह्य मुखी है ना, उसे सिद्धि नहीं मिलेगी। सिद्धि मिलेगी जिसमें गंभीर, गो इनसाइड, अंदर के पट खोल रहे, अपने आप को अंदर देखना, अंतर झांकना, ये बड़ा जरूरी है। तब हम, गंभीरता है तो सर्व सिद्धियां मिलती रहे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज से मुरली में छपने वाली दिल में गहराई की बातें।